अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब इसका ये है मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही महाशक्ति है, एक ही ताकत है जो पूरी सृष्टि को, पूरी नेचर को, पूरे वर्ल्ड को और चला रही है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है वो एक ही महाशक्ति। और उसकी पहचान यह है एक ही सूरज है, एक ही चांद है। सभी जाति धर्म के लोगों को रोशनी भी देते हैं, गर्मी भी देते हैं, ठंडक भी देते हैं, किसी से कोई फर्क नहीं करते। उसी की हवाएं चलती हैं, उसी की बारिश होती है, सभी को सांस लेने में मदद मिलती है हवाओं से। कोई जाति धर्म से कोई फर्क नहीं करते। उसी के पानी से, उसी की बारिश के पानी से सभी जाति धर्म के लोगों की फसलें पैदा होती हैं, पानी पीते हैं लोग। तो एक ही महाशक्ति है, एक ही ताकत है, उसको हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल हो गए, 37 ईयर्स। हमारा काम है रूहानी इलाज करने का। तो जयपुर राजस्थान इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी हम काम करते हैं और इतने सालों से हमारा काम चल रहा है। आप लोगों की दुआ से, सब लोगों से, सभी जाति धर्म के लोगों से हम संपर्क में रहते हैं। लोग हमारे पास आते भी हैं, घर पर भी आते हैं। दरगाह शरीफ का मैं गद्दी नशीन हूँ, वहाँ भी आते हैं और मैं भी उन लोगों के घर आता जाता हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों के यहाँ। तो जो हमारी सोच है, हमारा काम है पीरा मुरीदी। और पीरा मुरीदी का मतलब होता है पीर संत। तो हम जो हमारे यहाँ दरगाह शरीफ पर उर्स होते हैं हर साल, तो जो पंपलेट छपते हैं उस पर मैं हर साल एक ही बात लिखता हूँ। हर साल ये पंपलेट पे लिखा जाना अनिवार्य कर रखा है। वो है कोई भी सूफी संत या पादरी किसी एक संप्रदाय के नहीं होते, वो तो सबके होते हैं और सब उनके होते हैं। जिस संत की, सूफी की, पादरी की अगर ये सोच नहीं है, ऐसी भावना नहीं है, ऐसी समझ नहीं है, तो वो सूफी संत या पादरी कहलाने के लायक भी नहीं है। क्योंकि उसी ईश्वर की सत्ता है पूरी, उसी गॉड की सत्ता है पूरी कायनात, उसी रब की सत्ता है, उसी अल्लाह की सत्ता है ये पूरी कायनात। तो यहाँ सब एक समान है। ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष के लिए 4 कान बना दिए हों उस रब ने, 4 आंखें बना दी हों या 2 मुंह बना दिए हों। सबको एक समान पैदा किया है। यही हमें इंसानियत सिखाता है कि हम सब उसी ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां हैं, उसी के बंदे हैं। अब हमारी अपनी अपनी समझ है, हम उसको अपने अपने नज़रिए से देखते और समझते हैं। हमारा सिलसिला चल रहा है इन दिनों। जो हमारे नाम का पहला हर्फ होता है, पहला अक्षर होता है, वो बहुत खूबियों वाला होता है और उसी हमारे नाम के पहले अक्षर से ही हम राशि, हमारे सितारे को देखते हैं।
इसीलिए देखते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त है, हमारी पूरी ज़िंदगी पर इसका असर होता है। तो आजकल हम हमारे नाम का जो पहला हर्फ अक्षर होता है उसको बामुश्किल कैसे पढ़ा जाए और कैसे आम आदमी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं या उसके आमिल बन सकते हैं, वो तरीके हम बता रहे हैं। तो ये कोई भी जाति धर्म का आदमी इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो आज का जो हर्फ है, जो अक्षर है, उसे हम अरबी में सीन कहते हैं, सीन। इंग्लिश में आप उसकी जगह, सीन की जगह एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हर्फ है वो है सीन, और सीन जो है इसका ताल्लुक पानी से है, यानी आबी है ये, और इसका ताल्लुक पानी से है। और इसके चांद के जो नंबर होते हैं, अदद होते हैं, चांद के कहा जाता है कमरी अदद, तो इसके 60 होते हैं। और इसको इल्म ज़फ़र के हिसाब से सीन के अदद लिए जाएं तो 106 होते हैं। और इसका ताल्लुक दिन से है। अगर इसका अमल हम दिन में करेंगे, दिन निकलने से डूबने से पहले पहले तक, तो इसका ज़्यादा असर होगा। वैसे रात में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक दिन से, अगर दिन में करें तो ज़्यादा असर होता है। अब इसको जो पढ़ा जाएगा तो वो ऐसे पढ़ा जाएगा, आजुबिया हमवाइलो, आजुबिया हमवाइलो बहक के सीन। अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आजुबिया हमवाइल बहक के सीन, आजुबिया हमवाइलो बहक के सीन। इसको इस दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब इसका यह है कि 11 बार दरूद शरीफ पहले और 11 बार दरूद शरीफ बाद में हम पढ़ें, यानी अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ, और बीच में इसको 160 बार रोज़ पढ़ने की आदत बना लें, विर्द बना लें। तो आपके ज़िंदगी में खुशहालियाँ और अच्छाइयाँ पैदा होने लगेंगी, घर में बरकत होने लगेगी। ये इसकी खूबी है, आपके नाम में ही असर पैदा होने लग जाएगा, कामयाबियाँ मिलने लगेंगे। ये बिल्कुल आसान और छोटा तरीका है। अब अगर इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है आम आदमी, तो इसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार दरूद शरीफ बाद में पढ़ें, यानी अव्वल आखिर 21-21 बार दरूद शरीफ पढ़ें, और इसको 1600 बार पढ़ें, आजुबिया हमवाइलो बहक के सीन। तो इसको 1600 बार पढ़ें तो इसका और ज़्यादा असर होगा। अच्छा, अब इसका एक तरीका यह है कि आप जब पढ़ने बैठा करें तो खुशबू, जैसे अगरबत्ती या इत्र वगैरह अपने लगा लें, पास रख लें, तो इससे खुशबू आपके पास रहेगी, तो इसके मौक्किल ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। और खुशबू के साथ आप लोबान, अगरबत्ती या पानी और सरसों का या जैतून का तेल ये अपने सामने रख कर बैठे और जब पढ़ लिया करें, तो अपनी परेशानी के लिए भी दुआ करें, जो परेशानी है वो दूर हो। और वो लोबान ऑयल और ये अगरबत्ती, ये जो भी पानी जो भी सामने रखते हैं उस पर फूंक लिया करें। अगर कोई बीमार है उसको पानी पिलाएं, उस ऑयल की, पढ़े हुए ऑयल की मालिश करें रोज़ एक बार 24 घंटे में, और वो धुनी खुशबू जो भी है अगरबत्ती या लोबान उसको जलाया करें उसके पास, तो वो बीमार कैसा भी हो धीरे धीरे उसको शिफा मिलती है। और अगर कोई बीमार नहीं है और इसको काम में लेगा तो उसको बीमारी, परेशानी, जादू, शैतान, इनसे वो महफूज रहेगा, बचा रहेगा। अब अगर इसका कोई आमिल बनना चाहता है तो इसका तरीका ये है, आमिल यानी ऐसा आदमी जो कि खुद का भी काम हो और वो दूसरों का भी इसी हर्फ के ज़रिए से फ़ायदा उठाए। तो बामुश्किल जो अमल होता है उसमें ज़्यादा असर होता है। तो इसका तरीका ये है कि इसको 5 लाख बार पढ़ा जाए 4 चिल्लों में, यानी 4 भाग में 4 हिस्से करके इसको 1.25 लाख का एक एक हिस्सा कर ले और इसको 5 लाख बार पढ़ा जाए तो इसके 4 चिल्ले हो जाते हैं। तो इसको 1.25 लाख के 4 चिल्ले करे
तो इसकी ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर होती है। वो आमिल जो होता है वो पुख्ता आमिल हो जाता है, जिससे कहते हैं ज़कात अकबर। तो वो पुख्ता आमिल हो जाता है और वो जो भी इस असर ये पढ़कर किसी को देगा या खुद के काम में लेगा, उसमें फ़ौरन असर होता है। और अगर इससे भी ज़्यादा ये चाहता है कोई आदमी कि मैं इससे भी बड़ा अमल करूं, तो इसके दो तरीके बता देता हूं मैं। 40 दिन में भी आप इसको कर सकते हैं और इससे ज़्यादा दिन में भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हमें 4 चिल्ले जो 1.25 लाख के करेंगे तो उसमें आपको 50-50 दरूद शरीफ आगे पीछे पढ़नी होगी। और ये तो हो गया वो 4 चिल्ले का 1.25 लाख का। और अगर इससे भी ज़्यादा अमल पढ़ना है तो उसका तरीका ये है कि आपको 70 बार दरूद शरीफ पहले और 70 बार दरूद शरीफ बाद में, यानी अव्वल आखिर 70 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। और इसको 6600 बार रोज़ पढ़ा जाए और 40 दिन पढ़ा जाए, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त तासीर पैदा हो जाती है। और अगर पूरी ज़िंदगी में वो एक हिसाब बना ले कि अभी इसको 40 दिन में इतना पढ़ लिया और फिर कभी मौका मिले जब उसका दिल जाए तब फिर एक चिल्ला कर लिया, इसी तरह और 6000 और 600 बार का। तो इसी तरीके से अगर 4 चिल्ले कर ले तो मौक्किल सामने भी आते हैं और उससे बात करते हैं और वो कामिल आमिल बनता है। वो हर तरह के कामों में कामयाब रहता है, उसे गैबी बातों का पता होने लगता है। चाहे वो बीमार हो, परेशान हो, जादू टोना हो, तो उसको मौक्किल बताने लगते हैं इसकी ये परेशानी है, इसकी ये प्रॉब्लम है और ऐसे इसको सोल्व किया जा सकता है। तो ऐसे बड़ा आमिल भी बना जा सकता है। हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बनाते हैं कि आम आदमी इससे फ़ायदा उठाए और लोगों का भला हो और हमें दुआ मिले। आप लोग भी हमारे वीडियो देखते हैं और अच्छे लगें तो आप अपने रिश्तेदारों को या अपने ग्रुपों में भेजा करें। अगर वो फ़ायदा उठाएंगे इस अमल से और आप भेजेंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। कहते हैं कर भला तो होता है भला, होता है भले का भला। तो अल्लाह से दुआ है हमारी, आपको, आपके पूरे परिवार को अल्लाह खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, आपके रिस्क रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमाए। फिर हम मिलेंगे इंशाअल्लाह, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।